हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आपका क्लास 6 का प्रश्नावली 6.4 है, इस चैप्टर का मैं आपका जो प्रश्न है सभी प्रश्न को सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हर एक वीडियो में यही आपको जो है सो रिकमेंड करता हूं कि वीडियो को आपको ध्यान से और लास्ट तक देखना है। लास्ट तक आप देख लेते तो क्या होता है कि आप सभी वीडियो को जो है सो सब वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बताया गया है सभी को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे कहा जाता है निम्नलिखित को रुपए में बदलिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि 1 रुपये बराबर कितना होता है। 1 रुपये में हमारा 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपये बराबर 100 पैसा। 1 रुपये में 100 पैसा होता है। ठीक है, तो इसे रुपए में कन्वर्ट करना है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, 1 रुपये है उसका 100 पैसा में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या बोला गया है कि रुपए में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो पैसा में दिया गया है और उसे रुपए में आपको कन्वर्ट करना है। 10 पैसा है तो 10 पैसा को ऊपर लिखना है और टोटल कितना में से 100 में से। ठीक है, 100 में से तो 10 पैसा ऊपर था और 1 रुपये बराबर कितना होता है हमारा 100 पैसा होता है। तो जीरो को काट दीजिएगा, एक जीरो को, और ये हमारा आ जाता है 1.1 आता है। और 1/10 को दशमलव में क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाता है हमारा 0.1 रुपये। यानी कि 10 पैसा को मैं लिख सकता हूँ 0.1 रुपये। इसको आर का साइन दिया हूँ मैं। ठीक है, रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व होता है। यानी कि 10 पैसा को रुपए में आपको कोई लिखने को बोला जाता है आपको, तो उसको आप लिखिएगा 0.1 रुपया। ठीक है, अब ये 0 पॉइंट कितना, ये हमारा जो 25 पैसा है। तो 25 पैसा को आप लिख सकते हैं कितना, 0.25। क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, अच्छा से मैं लिख देता हूँ 0.25 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। लेकिन आप पूछेंगे सर ये आ किस रहा है, आ किस रहा है, ये समझिएगा। जैसे देखिए 25 पैसा है, ठीक है, और 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है। तो नीचे आपको क्या करना है, 100 लिख देना है। एक नीचे 100 लिख देना है। अब इसे आप डिवाइड दीजिएगा तो कितना आता है, 1/4 आता है ना। कैसे आया 1/4? नहीं तो सबसे पहले इसको डिवाइड क्यों देंगे आप, इसको डिवाइड नहीं देना आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको दशमलव में कन्वर्ट कर देना है। तो जितना अंक है उतना अंक के बाद हमें दशमलव बैठाना होता है। तो 2 जीरो के बाद बैठाएंगे, तो 2 जीरो के बाद बैठाते हैं तो ये हमारा आ जाता है 0.25 रुपया में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से आगे देखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 का 3 है, 250 पैसा है। तो 250 पैसा है, यानी कि इसमें 100 से डिवाइड दे दीजिए। 100 से डिवाइड देंगे तो 2.5, यानी कि 2 रुपया 50 पैसा है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, 2 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 2 रुपये 50 पैसा। फिर 3 रुपया 75 पैसा हो गया, ये 13 रुपया 15 पैसा हो गया। कैसे हो रहा है, इसको 100 से डिवाइड दीजिए। तो 100 से डिवाइड देंगे तो यहाँ बीच में आ जाएगा दशमलव आपका ना, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो जीरो, यानी कि 2 जीरो के 2 संख्या के बाद लगेगा, यानी कि 5 और 7 के बाद लगेगा। तो 3 रुपया 75 पैसा बन गया। और यहाँ आप देखिए कितना बनता है, ये 13 रुपया 15 पैसा बनता है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, 13.5 है, ठीक है, 15 है, तो 13 रुपया ये हमारा रुपया हो गया और ये पैसा बन गया। ठीक है, तो 13 रुपया 15 पैसा, 3 रुपया 75 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा, इस प्रकार से इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मीटर में बदलिए। तो मीटर का भी वही रूल चलता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। उसी प्रकार से 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो निम्नलिखित को मीटर में बदलिए। तो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को आप क्या कीजिए, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आप इसे 100 से डिवाइड दे दीजिए। तो 0.05 मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर से क्या हो गया, मीटर में हो गया। तो 5 सेंटीमीटर हमारा कितना मीटर होता है, जो 5 सेंटीमीटर 0.05 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, जो इसका 17 सेंटीमीटर है, 17 ये सेंटीमीटर है, तो 17 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.17 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, 0.17 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। देखिए 100 से मैं डिवाइड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार अभी आपने समझा था ना कि जैसे देखिए
इस प्रकार से एक डिब्बा था, ठीक है। इसके प्रश्नावली 6.2 में मैं आपको बताया था कि 100 बॉक्स था, ठीक है, 100 बॉक्स था और उसमें मान लीजिए कि 50 बॉक्स फिल था, तो 50 को ऊपर लिखता था और टोटल हमारा कितना बॉक्स था, टोटल 100, तो 100 को नीचे लिख देता था। तो उसी प्रकार से 100 हमारा, जो हम 100 नीचे बार बार लिख रहा हूँ मैं, जैसे 17/100 में लिख दिया। क्यों लिख दिया मैं, क्योंकि 100 हमारा टोटल बॉक्स है। एक तरह से यही समझिए 100 हमारा टोटल बॉक्स है। टोटल मतलब कि 1 मीटर बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। तो टोटल को नीचे लिख दे रहा हूँ मैं और कितना सेंटीमीटर है 17, तो 17 को ऊपर लिख रहा हूँ। कितना बात जिसका हो रहा है उसी को लिखना है, तो बात हमारा 17 पर हो रहा था, तो 17 को अब क्या करना है, इसको दशमलव में हमें कन्वर्ट करना था। तो जितना जीरो नीचे रहता है उतना संख्या के बाद में हम क्या करते हैं, दशमलव बैठाते हैं। तो 2 जीरो था तो 1 और 2 ये दोनों के बाद में बैठाते हैं, तो 1.7 इसका आंसर आ जाता था। लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं 0.17, ठीक है। ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये इसको कन्वर्ट कीजिएगा अगर आप मीटर में, तो इसको ऐसे लिखिएगा 9.5 मीटर। 9 इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसको कैसे लिख देना है आपको, 9.5 मीटर। ये मीटर में बन गया, ठीक है, ये हमारा टोटल मीटर में बन गया, ठीक है। अगला हमारा 175 सेंटीमीटर, 175, तो 100 से इसे भागा दे दीजिए, 100 से भागा देंगे आप तो इसके बीच में आ जाएगा ना, 2 अंक के बाद में आएगा, क्योंकि 100 हमारा क्या है, 2 संख्या 100 में, ठीक है, 2 जीरो है तो 2 जीरो के 2 संख्या के बाद में आएगा। तो 5 लिखिए, 7 लिखिए, 2 संख्या हो गया। अब यहाँ दशमलव को डालिए और ये 1, तो हमारा 1.75 मीटर, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं 1.75 मीटर, यानी कि 1.75 मीटर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं और इसे लिखते हैं। अगला हमारा 75 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 75 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो इसको 45.505, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो 05 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर है, 50 नहीं, 50 रहता तब यहाँ जाके हम जीरो आप पीछे लिखते हैं, मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रकार आपको हल करना है, इसमें कोई जो सो मुश्किल वाला बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए, निम्नलिखित को दशमलव का प्रयोग करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। हमारा ये क्या है, मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर यानी कि देखिए मिलीमीटर के बारे में यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ में आपको दिया गया है कि 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर को mm में लिखते हैं, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। बस यहाँ आपको यही ध्यान में रखना है कि 10 मिलीमीटर, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने के लिए ये रखना है कि 10, देखिए यहाँ मैं ऊपर में लिख देता हूँ कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो निम्नलिखित को दशमलव का प्रयोग करके सेंटीमीटर में लिखिए, दशमलव का प्रयोग करके लिखना है। तो हमारा 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है और 7 मिलीमीटर है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.60 सेंटीमीटर आ गया, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। आगे हमारा 0.14 मिलीमीटर है, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो नीचे मैं लिख दिया और इसे आप हल करेंगे तो 4 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 सेंटीमीटर आता है। तीसरा है 165/10, ठीक है, 165/10, तो हमारा ये एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। तो 5 के 16 के बाद, तो 16 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो रहा है। अब बोलेंगे कि सर 10 क्यों लिख रहे हैं, 10 में इसलिए लिख रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा कितना हो जा रहा है, 10 मिलीमीटर हो रहा है, इसी कारण से। और ये मिलीमीटर में दिया गया, mm में है, ठीक है। इसी प्रकार से 2 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो इसे आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो इसे आप सीधा लिख दीजिए, इसे 2.5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर अगला 87 मिलीमीटर है, तो 87 मिलीमीटर को 100 से आप क्या कीजिए, 110 से क्या कीजिए, आप इसे
10 से आप इसे जो है डिवाइड कर दीजिए तो 8.7 सेंटीमीटर। बस यही तो आपको करना था। आपको वही देखना है कि कितने भाग में क्या टूट रहा है, ठीक है। जैसे देखिए समय में क्या होता है कि 1 मिनट बराबर होता है ना कि MIN बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। फिर मीटर में क्या हुआ कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से, और 1 रुपये बराबर 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता था। तो वही बात है, आपको घुमा फिरा के वही चीज़ आपको हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने देखा था। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित को किमी में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये हमारा क्या है, मीटर में है, इसे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का बात हो रहा है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाता है। कितना? 1000 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो 1000 मीटर हो जाता है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है। 9 मीटर है तो 9 को हम क्या करेंगे, 1000 से इसमें डिवाइड दे देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे पास टोटल बॉक्स कितना है वही समझिए। टोटल बॉक्स हमारे पास जो सो कितना है, 1000 टोटल बॉक्स है। यही समझिए टोटल 1000 बॉक्स है और उसमें से 9 बॉक्स हमारा भरा हुआ है। तो बस वही हल करना है। 9 बॉक्स हमारा फिल हुआ है, तो 9 को ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे लिखेंगे और टोटल में से उसको डिवाइड दे देंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा। अब इसे हमें दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना है, तो 3 संख्या के बाद हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो पहला 9 लिखेंगे, फिर जीरो अपने मन से लिख सकते हैं, और फिर दशमलव और जीरो। तो इसे अब पढ़ेंगे आप 0.009 किलोमीटर, KM लगाएंगे किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए कि 250 मीटर 250 मीटर को आप जो सो किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले 0 और 0 को काट दीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, 0 को आपने काट दिया, तो आप इसे किस चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप जो है सो इसे एक तरह से होता है ना कि बट्टा में, यानी कि बट्टा में कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो बट्टा में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे काटिए मत। 3 जीरो नीचे है ना, तो तीन संख्या के बाद हमें दशमलव देना है। तो पहले लिखिए 052 तक 3 संख्या हो गया। अब आपको क्या करना है, दशमलव लगा देना है। और किस चीज़ में ये कन्वर्ट हो गया है, तो हमारा मीटर से किलोमीटर में तो हो गया। अब इसे पढ़िए कि 0.25 किलोमीटर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है कि मीटर से किलोमीटर में, फिर रुपए से पैसा में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगला हमारा 1300 मीटर है, 1384 मीटर है। तो ये तो कितना, ऐसे भी अगर आप सोचा जाए तो ये आप सोच सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1000 मीटर होता है कि नहीं। तो इसमें 1300 मीटर आ गया। तो पहली बात 1000 मीटर तो यहीं आ गया, 1000 यानी कि 1 किलोमीटर हो गया। ये सोचने वाली बात है। मैं आपको ऐसे तो लिख के बताऊंगा, जो इसका सिस्टमेटिक रूप है उस प्रकार से भी बताऊंगा, लेकिन एक जो होता है ना कि एक अनुमान लगा के किया जा सकता है, उस रूप को मैं बताना चाह रहा हूँ। ये 100 मीटर, इसमें 100 मीटर आ गया, 100 मीटर आ गया, और 1384 मीटर आ गया, यानी कि ये 1 किलोमीटर और 384 मीटर है। एक तरह से यही बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसे जो सो मैं सिस्टमेटिक रूप से लिख के आपको बताता हूँ। तो देखिए ये हमारा कितना है, 1384, और इसे टोटल में 1000 से भागा दे दीजिए। 1000 से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 1000 हमारा क्या है, 1000 हमारा क्या है, इसमें 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो के बाद हम क्या करेंगे, जो सो दशमलव लगाएंगे। तो लिखेंगे 483, 3 आ गया कि नहीं, 3, और यहाँ 1 और 1, दशमलव और 1, ये हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, 1.34384 किलोमीटर, यानी कि इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर, इसको पढ़ने का तरीका ये भी है कि 1 किलोमीटर 384 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 किलोमीटर और 850 मीटर। तो 5 किलोमीटर 850 मीटर को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से,
ठीक है। क्यों लिख दिया मैं, क्योंकि आप इसे ऐसे लिखे 5 किलोमीटर हो गया ये पूरा और ये इतना था, तो इसके दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो हमारा आ जाता था इतना, और इसको 1000 से भागा दे दीजिए, 1000 से भागा देंगे तो यही आपको घूर के आएगा। तो ये हमारा कितना बन जाता है 5 किलोमीटर 5.850 किलोमीटर, ये हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर 27.75 मीटर, तो इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए किलोमीटर में, तो इसे आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 27.075 मीटर, सॉरी किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है सो सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 को जो है सो समझिए, ये हमारा क्या है, भार वाला है, ठीक है। यानी कि जब दुकान में आप जाते हैं तो ज़्यादा वहाँ कन्फ्यूज होते होंगे कि अगर आपको घर में बोला जाता है कि जाओ तुम 100 ग्राम चीनी लेके आओ, जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, और उस क्वेश्चन को आपको हल करके हमें आंसर देना है कि 1 केजी का दाम आपका जो है सो कितना है, 20 रुपया है, तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा बताइए, 100 ग्राम का दाम कितना होगा ये हमें बताना है। देखते हैं कि कौन कौन बच्चा इस प्रश्न का आंसर दे पाता है, ठीक है। क्लास 6 में पढ़ते हैं, फिर अगला आप 7 में जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर जो सो 8 में जाएंगे, तो वहाँ ये सब प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपको जो मिला है, जो प्रश्न है आपके सामने, उसी को आप हल करते हुए आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले 1 किलोग्राम बराबर 1 केजी बराबर हमारा 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम होता है। तो 5 ग्राम को आपको क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना है, तो 5 और 1000 से डिवाइड दे देना है, तो ये हमारा 0.005 आ गया, ठीक है। और ये किलोग्राम में कन्वर्ट, सॉरी किलोमीटर नहीं, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और हमारा किलोग्राम का जो एसआई यूनिट होता है केजी होता है, किलोमीटर का केएम होता है, इस प्रकार से इसका एसआई यूनिट होता है। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 250 ग्राम, तो 250 ग्राम को आपको क्या करना है, किलो में कन्वर्ट करना है, तो इतना से आपको कन्वर्ट करना है। तो आप इसे क्या कीजिए, 1 सबसे पहले आपको 3 जीरो नीचे कि नहीं, तो 3 संख्या के बाद दशमलव आएगा, तो 051, ठीक है। उसके बाद 0 लगा दीजिए, और ये हमारा केजी लगा दीजिए, तो 0.15 किलोग्राम बन गया ये। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। फिर 450 यानी कि 4505 ग्राम है, ठीक है। तो देखिए 4505 ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको 1000 से आप क्या कीजिए, डिवाइड दे दीजिए, 1000 से डिवाइड देंगे तो हमारे आ जाता है 4.505 किलोग्राम, बस यही आंसर है। 9 किलो 75 ग्राम, 9 किलो 75 ग्राम, तो 9 किलो 75 ग्राम को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 केजी, ठीक है, और 0.75 केजी, ये आपका जो सो क्या हुआ, ये आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और इसको भी आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, कितना है, पैंसठ अपॉन 450 केजी बन गया। ये आपका जो सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप दुकान जाते हैं तो दुकान में आपको कंफ्यूज कर देता है कि लेने जाते हैं आप 200, और अगर आपको 220 ग्राम दे देता है कोई भी चीज़, जैसे चीनी हो, आलू, कुछ भी, तो आपसे वहाँ ज़्यादा पैसा वो जो सो लेने का प्रयास करता है। तो आपको अगर आपको ये सब पता होगा तो आप जो है वहाँ मूर्ख ना बनकर जो सबसे जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।